अस्सलामुअलैकुम। सुर्ख पुल से बराह रास्त मैं हूँ मकबूल अहमद जाफ़र। हम मौजूद हैं हना ओड़क में। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कितना पानी बह रहा है। तुग़यानी कहें आप इसे सैलाब कहें, जो भी नाप दे। ये सुर पुल पहले ये था कि इसको बंद करते थे। ये पानी ये आप देख रहे होंगे मेरे अकब में, ये जो आपको लाल लाल चीज़ें अंग्रेज़ दौर की नज़र आ रही हैं, उन्होंने ये पुल बनाया था। ये बंद होता था, ये पानी यहाँ से इस साइड पे जाता था हना झील में। फिर इस तरीके से ये मकामियों के लिए और पूरे क्वेटा शहर के लिए न सिर्फ पानी की ज़रूरत को पूरा करता था बल्कि सियाहत भी होती थी। यहाँ पर बदकिस्मती से सियाहत का पॉइंट क्वेटा में सिर्फ ये एक ही है। जब पानी होता है कोई कश्ती चलती है, कोई फैमिलियाँ आती हैं। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि वो उधर काम कर रहे हैं, अरसा हुआ है कि हना झील की सफाई भी नहीं हुई है। अब ये पानी ज़ाय हो रहा है। आप देख सकते हैं सारा पानी, वो खुले हुए हैं, पहले ये बंद होते थे, पानी उधर जाता था, अब सारा पानी यहाँ से जा रहा है, वेस्टेज हो रहा है। आपको मालूम है क्वेटा में कितने हज़ार फुट पर पानी है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है। एक तरफ आप कहते हो कि पानी नहीं है, दूसरी जानिब जो पानी आ रहा है सिक्योर नहीं कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो हुकूमत क्या कर रही है। आइए चलते हैं, उनसे पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इसी इलाके के रिहायशी मुदस्सिर ख़ान, उनसे पूछते हैं। मुदस्सिर, बताइएगा कि ये पानी तो बहुत वेस्ट हो रहा है। हाँ, पहले हना झील में होता था, सिक्योर होता था, हमारी इतलात के मुताबिक यही पानी उधर जाता था, तो अब नहीं जा रहा है। और सियाहत का पॉइंट भी ये था, पानी की कमी भी पूरी कर रहा था। क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल मकुल भाई, पहले तो ये हेडवर्क्स अंग्रेज़ के ज़माने से बना हुआ है। इन हेडवर्क्स का काम ये था कि यहाँ से पानी का रुख मोड़ करके हना झील की तरफ ले जाना था, ताकि वहाँ पे पानी स्टोर हो जाए, इलाके वाले को और पूरे क्वेटा शहर को इसका फ़ायदा मिल सके। लेकिन बदकिस्मती से, इदारों की गफलत से, गवर्नमेंट की गफलत से, एक तो ये जगह बिल्कुल पहले से बंद था। पहले तो पानी निकलता था, या फिर हम लोगों ने काम करके, लिख करके, मैसेजेस करके, वो करके इन लोगों ने काम तो शुरू कर दिया, लेकिन लोगों का काम इतना सुस्त रवैये का शिकार है। एक तो लोगों ने डैम बनाकर वो तो सारे सैलाबी लेके नज़र हो गई। फिर इन लोगों ने नाले पे काम शुरू करके 3-4 महीने में लोगों ने सिर्फ सीमेंट के 15-20 प्लेटें ही रखे होंगे। लेकिन अभी पानी खरबो लीटर हमारा पानी सारा ज़ाया जा रहा है झील की तरफ। एक बूंद भी नहीं गया, एक कतरा भी नहीं गया झील की तरफ। सही। तो इसके क्या नुकसानात होंगे अगर पानी सिक्योर नहीं हो रहा, उसको स्टोर नहीं कर रहे हैं? इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? इसके नुकसानात हुए हैं कि 10 साल बाद, 5 साल बाद हमारा इलाका बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। इससे पहले भी हमारे इलाके का जो पानी था वो कम से कम 600, 700, 800 फुट तक चला गया, जो नीचे हना का साइड है, उड़ के साइड पे भी पानी से था। लेकिन अगर ये बढ़ जाता तो हमारा पानी वापस 100, 200, 300 फुट पर आ जाता। लेकिन बदकिस्मती से अभी ये पानी स्टोर ना होने की वजह से हमारा पानी जो है मज़ीद नीचे चला जाएगा, 1000, 1200, 1500 फुट तक चला जाएगा। अभी जो इनका कहना है, ये कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। ये कब से काम कर रहे हैं? काम तकरीबन इसका भी साल पूरा होने वाला है जब से लोगों ने काम शुरू किया है। लेकिन तो कितना काम हुआ है? काम तो 30-40% भी नहीं हुआ इस पर काम। जितना होना चाहिए था उतना अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि लोग पहले से लोगों को पता था। मार्च में भी इदारों ने वो अलर्ट जारी किए थे कि इस साल बारिशें ज़्यादा होने वाली, उनके बावजूद उनका काम सुस्त रवैये का शिकार है। सही। तो अब आप क्या कहते हैं? क्योंकि ये वही है, अगर जो पहले वाले डैम है वो टूट रहे हैं, तो अगर ये इतना ज़्यादा पानी है, अगर ये वहाँ जाता तो झील में भी शायद वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हो जाता ये। जी जी बिल्कुल, वहाँ पे भी पानी ज़्यादा हो जाता। लेकिन वहाँ से पहले गवर्नमेंट को साफ़ करना चाहिए था, लेकिन झील भी भर गया है मिट्टी से, वो साफ़ करना चाहिए था। जिसके वजह से पानी ना भरने की वजह से हमारे बागात को भी नुकसान मिल रहा है, हमारा पानी भी नीचे जा रहा है। बागात तो रहने दे, चलो तो खुश्क हो जाएगी, लेकिन यहाँ 10-5 साल बाद हमें पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। तो इनका कहना है कि यहाँ 5-10 साल बाद शायद इनको पीने का पानी भी ना मिले। इतना ज़्यादा पानी है, खरबों गैलन ज़ाय हो चुके हैं। काश इसको स्टोरेज के लिए हना झील जैसी और चीज़ें बनाई जाती तो आज ये सूरत हाल ना होती। यहाँ ज़्यादातर लोगों का दारोमदार बागों पर है। पहले अंग्रेज़ दौर में यहाँ स्टोरेज थी, पानी की कमी नहीं थी। आज तक उनका जो रोड बना हुआ है, उनका कोई पुल बना हुआ है, उनका कोई पाइप है, वो आज तक महफूज है, आज तक काम कर रहा है, पायदार है। हमारे वाले साल से लेकर 5 साल की मियाद, इस ज़्यादा से ज़्यादा इससे ऊपर नहीं निकाल सकते। तो हमें सोचना होगा कि वो एक गैर मुस्लिम
वो जो इस्तेमार था वो हमारे साथ मुखलिस था या ये हमारे साथ मुखलिस हैं, ये मेरे ख़्याल में परफॉर्मेंस से ही सबको पता चल जाना चाहिए कि मुखलिस हमारे साथ ये हैं या वो थे। अगर उनका काम आज तक चल रहा है, जो हमारे दुश्मन थे, जो हमारे अपने हैं, उनका 2 साल तक नहीं चलता, तो फिर कम से कम बाज़ पुश तो होनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये काम जल्द से जल्द निपटाया जाएगा और पानी को स्टोर किया जाएगा, ताकि यहाँ जो लोगों का दारोमदार ज़राअत पर है, यहाँ का दारोमदार बागों पर है, और दूसरा आम पानी नीचे जा रहा है, तो तमाम तरीक़ेकार बरोकार लाए जाएंगे और पानी को जितना हो सकेगा अपनी आइंदा नस्लों के लिए स्टोर किया जाएगा। कैमरामैन समी आगा के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।